So first of all, when I'm starting this GS strategy, I'm going to detail a common strategy which I followed for both GS, for all of the GS subjects. इंडिविजुअल वाइज भी मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ बताऊंगा, बट मेनली जो है जनरल स्ट्रैटेजी ही रहती है, चाहे वो GS1 हो चाहे वो GS4 हो. सो लेट मी जस्ट कवर दैट, है ना. सो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, शेड्यूल बना लिया अगेन. तो मैं अभी इस फेज में था GS1 2 3, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि यार कैसे अब कवर करूँगा. तो मैंने अगेन दिमाग में रख लिया कि यार कौन कौन सा GS पहले टेकअप करूँगा और कैसे आई विल बी फिनिशिंग इट. उसके बाद जो है, जो मेजर थिंग है सिलेबस. काफ़ी लोगों की, लॉट ऑफ एस्पिरेंट्स दे कंप्लेन दैट दिस सिलेबस इट इज़ वेरी वास्ट. कोई डिफाइंड सिलेबस ही नहीं है यूपीएससी का. एक क्लीशेड लाइन है कि एवरीथिंग अंडर द सन इज सिलेबस ऑफ यूपीएससी. फॉर मी दैट इज एब्सोल्यूट रबिश. ठीक है, लेट मी बी वेरी क्लियर विद इट. यूपीएससी हैज़ डिफाइंड द सिलेबस वेरी वेल. बहुत ही अच्छे तरीके से डिफाइन कर रखा है. अगर आपने सिलेबस, आई एम श्योर एवरीबडी ऑफ यू हैज सीन द सिलेबस, है ना. तो सिलेबस जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एट ऑल टाइम्स ऑफ थ्रू आउट योर प्रिपरेशन यू आर गोइंग टू कीप अ कॉपी ऑफ द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू. आई यूज टू डू इट. अब भले ही आप अपने लैपटॉप पर रखिए या अपने हार्ड कॉपी के थ्रू रखिए, कुछ भी रखिए, हैव द सिलेबस इन फ्रंट ऑफ यू. ओके. और सिलेबस का जो एक एक सेंटेंस है, ईच एंड एवरी वर्ड ऑफ द सिलेबस, व्हाट आई डिड वाज आई मेड शॉर्ट नोट्स ऑन इट. ईच एंड एवरी वर्ड, even 1 page note, 2 page note, but at least some content on it, ताकि I do not go unprepared. Short notes बनाता था मैं. I'll be telling you how I used to make the short notes, कैसा format रहता था, because lot of people are asking me, have been asking me, so I'll cover that as well. So in a short bit of time. But what I'm suggesting is extensively cover each and every segment of the syllabus. Okay? फिर उसके बाद जो है, आफ्टर दिस वेन एवर आई यूज टू मेक नोट्स ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, से आई फिनिश फिजिकल ज्योग्राफी, आई यूज टू गिव अ टेस्ट, a 20 question full 3-hour test on it. What I personally believe is, without giving a test on a topic which you have made notes or which you have completed, that particular topic is still not covered. नहीं हुआ वो. जब तक टेस्ट नहीं दिया तब तक नहीं किया उसको अच्छे से. Why? देखिए, मार्क्स डू नॉट मैटर मच. मार्क्स तो चलो एक इंडिकेटर रहता है, बट टेस्ट हेल्प यू आइडेंटिफाई वेदर द वे यू हैव कंप्लीटेड दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट इज करेक्ट और नॉट. The way, the resources you referred, the way, the content you read, whether it was required by UPSC or not. हो सकता है important content जो था वो तो आप भूल गए पढ़ना, और टेस्ट में you realize that कि यार इतने सवाल इस पे आगे मुझे तो आता ही नहीं था, जबकि मेरे सामने दिख रहा है मुझे लिखा हुआ किताब में. सो टाइमली एक्शन लेने में आपकी बहुत मदद करते हैं टेस्ट. दैट इज़ वाई टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और मैं आपको बता रहा हूँ, टेस्ट सीरीज कभी कभी मैच नहीं कर पाती द वे यू आर डूइंग थिंग्स, शेड्यूल से आपके. सो व्हाट आई यूज टू डू वाज, आई यूज टू जस्ट कंपाइल 20 क्वेश्चंस फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज, मेक अ पेपर माई सेल्फ, सेट एट माई होम, डू अ 3-hour टेस्ट, एवेल्युएट इट माई सेल्फ. सो ये बहाने नहीं चलेंगे कि जो है मेरा पेपर कौन चेक करेगा, तो मैं तो देता ही नहीं. बहुत कॉमन है ये सब चीज़ है. आई हैव सीन माई फ्रेंड्स डू दैट. बट प्लीज़ आप रिफ्रेन मत कीजिए. आप अपने जो फियर है, लेजीनेस है, उसको ओवरकम कीजिए. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट.